हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर में। दोस्तों, आज के इस हिंदी के लेक्चर में जानेंगे विशेषण। क्या विशेषण? और इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है, संज्ञा पढ़ चुके हैं और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। और संज्ञा और सर्वनाम के बाद क्या आता है, तो हमारा विशेषण इंपॉर्टेंट होता है, तो विशेषण आता है। ठीक है, हम पूरे हिंदी व्याकरण को पढ़ जाएंगे, पूरे हिंदी व्याकरण को जान जाएंगे लाइन बाय लाइन। तो हमारा वीडियो हो चुका है संज्ञा और सर्वनाम पर। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। उसमें छोटा से छोटा बात बताया गया है। ठीक है, तो देखिए आज हम विशेषण पाठ में क्या क्या जानेंगे। आज क्या आप जानेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या जानेंगे, तो विशेषण किसे कहते हैं, इस बात को जानेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, उसके बाद विशेषण एवं पर विशेषण क्या होता है, इसे जानेंगे। ये विशेषण में के ही अंग हैं कि विशेष्य क्या होता है और प्रविशेष क्या होता है। ठीक है, विशेषण आगे क्या है, विशेषण के भेद को जानेंगे, विशेषण की अवस्था को जानेंगे। यानी कि इस लेक्चर में हम 4 पॉइंट को कवर करने वाले हैं और यही 4 पॉइंट भी आई है हर सेक्टर में। ये एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन विशेषण के अंदर ये 4 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप अगर 9वीं में है तो अभी देख सकते हैं, 10वीं में है तभी देख सकते हैं, और 11वीं 12वीं में है आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विशेषण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। विशेषण का डिफिनेशन है, उसका कुछ एग्जाम्पल है। ये सबसे पहला पॉइंट क्या है कि विशेषण किसे कहते हैं, इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम हो, संज्ञा में क्या क्या आ सकता है, कोई व्यक्ति का नाम आ सकता है या कोई समूह आ सकता है, कोई वस्तु आ सकती है। तो इन सभी की विशेषता जो बताता है वही क्या कहलाता है, वही शब्द विशेषण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कुछ है, यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात है। बहुत से लड़के को ये लगता है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि विशेषता मतलब यही होता है कि खाली उसका गुण, मतलब कि उसमें क्या अच्छा चीज़ है वही उसका विशेषता होता है। नहीं, विशेषता का मतलब होता है कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सभी बात आ जाता है। ठीक है, विशेषता के अंदर जैसे विशेषता में देखिए क्या क्या आ सकता है, उस व्यक्ति या वस्तु का गुण आ सकता है, दोष आ सकता है, उस वस्तु का संज्ञा आ सकता है, परिमाण आ सकता है, उसका रंग कैसा है रंग आ सकता है, और आकार दशा, ये सभी विशेषता में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषता है, विशेषता है किसी संज्ञा सर्वनाम का, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्रूप, लंबा, अच्छा, पीला, छोट, थोड़ा, गोला, चार, ये सभी क्या है, तो ये सभी विशेषण है। अच्छा, मैंने क्या बताया कि ये गुण, दोष, संज्ञा, परिणाम, रंग, आकार, दशा, ये कैसे होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो चलिए उस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरा पूरा मेरा कोशिश रहता है कि आपको एक एक पॉइंट बढ़िया से बताऊं। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ गुण क्या होता है, दोष क्या होता है, कैसा इनसे परिचित हो जाते हैं, इसको थोड़ा और डीपली में जानते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस हम विशेषता की बात की है कि गुण, दोष, उसका आकार, उसका प्रकार, उसके अवस्था, दशा, ये तो सुनने में जैसा लगा वैसे हम लोग, तो अब ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है एग्जैक्ट, किसे दशा कहते हैं, किसे गुण कहते हैं, इन सभी बातों को देख लेते हैं। देखिए हम इस वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे कि आपको एक एक डाउट आपका क्लियर कर दे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि गुण दोष के अनुसार विशेषता, हमारे क्या विशेषता है, मान लीजिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति का विशेषता क्या हो सकता है वो देखते हैं। वो विशेषता क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी विशेषता है वो उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें बताओ, सुंदर लड़की, लड़की क्या है, तो लड़की एक संज्ञा है। हम सभी जानते हैं कि लड़की एक संज्ञा है।
तो उसमें जो सुंदर लग गया है तो वो तो उस लड़की का विशेषता बता दिया ना कि लड़की कैसी है। तो वहाँ पे क्या है तो सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया उसका विशेषता हो गया ना। तो यहाँ पे भी ये क्या हुआ इस बात को देखो, ठीक है। सुंदर तो क्या हुआ विशेषता हुआ, वो विशेषण हुआ, सुंदर विशेषण हुआ, ठीक है। लेकिन ये कौन सा विशेषण हुआ, तो यहाँ पे ये उस लड़की का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है ना। तो इसे हम किस में रखते हैं गुण, गुण ये क्या होता है उसका गुण। यहाँ पे है कौशल कारीगर, कारीगर क्या है संज्ञा है, और वो कैसा कारीगर है तो कौशल कारीगर है, कौशलता पूर्वक अपना काम करता है। तो वहाँ पे उसका भी गुण बताया कौशल, तो कौशल क्या हो गया गुण। तो ये एक विशेषण तो है कायर आदमी। यहाँ पे जो आदमी का कायर बता रहा है तो ये गुण थोड़ी है, किस कोई व्यक्ति डरपोक है तो वो उसका गुण नहीं उसका दोष है भाई, ठीक है। तो हमें हमेशा निडर और बहादुर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कायर विशेषता दोष में आ जाएगा। अभिमानी लड़का, अभिमानी लड़का में अभिमान करना बहुत ही बहुत, अब हर जगह पढ़िएगा कि हमें अभिमान हमें घमंड कभी नहीं आना चाहिए। जब अंदर घमंड आ जाएगा ना तो हमारे पास जो भी है वो सभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। अंदर से हमारा दिमाग रहना चाहिए बुद्ध की तरह, और दिल किसके तरह, दिल रहना चाहिए एक बच्चा की तरह। तो आप ज़िंदगी में हर चीज़ करेंगे जो आप सोचते हैं जो करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभिमानी क्या हो गया, ये दोष हुआ ना, तो ये भी विशेषता है उस इस लड़के का विशेषता, वो अभिमानी लड़का है। तो यहाँ पे अभिमानी क्या हुआ तो विशेषण हुआ। ठीक इसी प्रकार रंग सवाल आकार प्रकार संज्ञा या परिणाम दशा अवस्था देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे काला घोड़ा जो रंग बता रहा है, इस घोड़ा का क्या बता रहा है रंग बता रहा है, तो उस घोड़ा का तो विशेषता होगा रंग के अनुसार विशेषता। यहाँ पे काला क्या होगा विशेषण। उजली गाय, वहाँ पे गाय की उजली है मतलब कि उजला गाय है, तो वहाँ पे रंग बता रहा है। मीठा, यहाँ पे स्वाद बता रहा है मज़ेदार। देखिए स्वाद में क्या क्या आ सकता है, मीठा आ सकता है, तीखा आ सकता है, कड़वा आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। रंग में लाल पीला नीला हरा हर चीज़। आकार प्रकार के अनुसार देखिए बड़ा घर, घर तो है क्या है घर एगो संज्ञा है, और इसमें आकार बता रहा है उस घर का आकार क्या है तो बड़ा है घर। तो यहाँ पे जो बड़ा है ये हो गया इसका विशेषता, और बड़ा क्या हो गया तो विशेषण हुआ। तिरछा रास्ता वो प्रकार बता रहा है। चौड़ा सड़क ये भी प्रकार बता रहा है। नुकीला वाला ये बताओ क्या बता रहा है, तो ये भाला का क्या आकार बता रहा है कि कैसा है, तो जो भाला है वो नुकीला है। तो यहाँ पे नुकीला क्या हो गया तो विशेषण हो गया। ठीक इस प्रकार देखो संज्ञा या परिणाम के अनुसार। हाँ इस बात को देखो भाई, संज्ञा किसी भी संज्ञा सर्वनाम की मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संख्या या परिणाम, तो संख्या बताए ना तो वो क्या कहलाता है संख्या। संख्या भी क्या होता है उसे भी हम विशेषण कहते हैं। वो विशेषता बताता है कि वहाँ पे चार लड़के हैं, चार कपड़ा है ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संख्या में, और परिणाम, परिणाम में क्या आ जाएगा, परिणाम ऐसा कि उसका परिणाम किसे कहते हैं, परिणाम किसे कहते हैं भाई। तो देखो जो गिना जाए नहीं जिसे नापा तौला जाता है उसे हम परिणाम में रखते हैं, परिमाण में रखते हैं, और जो गिना जाता है उसे संख्या में रखते हैं। संख्या को हम गिन सकते हैं आराम से इजीली, लेकिन परिमाण उसे कहते हैं जिसे मतलब कि हम नापते हैं और तौलते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो देखिए जैसे कि कुछ कपड़े, यहाँ पे क्या हुआ ये किसी कपड़े का बता रहा है, इसको हम आगे और भी इसमें प्रकार जो होता है वो भी जाता है उसे और डीपली में जाएंगे आगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े, कुछ क्या हो गया विशेषण हो गया। पांच लड़के हैं तो पांच क्या हो गया विशेषण। थोड़ा दूध, थोड़ा हो गया विशेषण। 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर यहाँ पे क्या होगा दूध का विशेषता हो गया, और ये विशेषण है, ठीक है। तो ये हमारा गुण दोष रंग स्वाद आकार प्रकार परिणाम संख्या ये सब जान गए। आशा करता हूँ कि थोड़ा सा तो अच्छी तरह से जाने ही होंगे, ठीक है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जानेंगे संज्ञा क्या विशेष्य और प्रविशेषण क्या होता है, ठीक है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए विशेषण में बहुत 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 इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है, दो चीज़ बहुत जगह देखा जाता है, दो चीज़, एक है विशेष्य और एक है प्रविशेषण। इस बात को हमेशा देखा जाता है किसमें तो विशेषण में। और ये अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें जरूर पूछेगा कि प्रविशेषण बताओ, कोई शब्द देगा उसमें बताएगा कि प्रविशेषण कौन है, प्रविशेषण कहते किसे हैं, विशेष्य क्या होता है। तो इसी बात को जानते हैं, ठीक है।
इसमें बहुत से लड़कों को बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है। इस बात में बहुत कंफ्यूज होता है लड़के, होते हैं लड़के, ठीक है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको पूरा मतलब देखिए जो भी बताता हूँ उसे छोटा से छोटा करके मेरा पूरा कोशिश रहता है कि सीधे इस वीडियो देखने के बाद आप बढ़िया से समझ जाएं, इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, केवल एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो वही हम कोशिश किए हैं, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले है विशेष्य। एक मिनट पहले आप ध्यान दीजिए। विशेषण मैंने क्या बताया कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन बाबू यहाँ पे देखो, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विशेषण। लेकिन जब वही जो ये संज्ञा है, इसी संज्ञा को हम क्या कह देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम विशेष्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से देखो, मैं तेज लड़का हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लड़का है ये क्या है, संज्ञा है ना, संज्ञा है। इसका विशेषता क्या है, तो ये तेज है, तो तेज यहाँ पे क्या हुआ, विशेषण हुआ। लेकिन ये तो हमारा तेज विशेषण हो गया, अब इसे बताओ क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यहाँ ध्यान दो, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, तो इसी का विशेषता बताया गया है, तो ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। बात समझ में आया, थोड़ा सा क्लियर हुआ। फिर देखो और एग्जाम्पल, वह दूध खट्टा है, तो किसका खट्टा क्या हो गया, उसके स्वाद का बताया ना, तो स्वाद क्या होता है, एक विशेषता होता है, विशेषण होता है। तो ये दूध जो है क्या है, संज्ञा है, तो इसी का नाम विशेषता बताया गया है यहाँ पे खट्टा, तो खट्टा क्या हो गया, विशेषण हो गया ना। और ये इसी संज्ञा सर्वनाम, कौन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया गया है, इसका, तो यहाँ पे दूध क्या हुआ, यहाँ पे दूध विशेष्य हो गया, क्योंकि जिस संज्ञा का विशेषता बताया जाए वही क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। बात क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात। आगे चलो, घोड़ा काला है, ठीक है, तो यहाँ पे काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहाँ पे जो काला है ये हो गया विशेषण, लेकिन यहाँ पे घोड़ा क्या है, तो इसका विशेषता बताया जा रहा है ना, तो ये संज्ञा है ना, तो इस संज्ञा को हम क्या कहते हैं, इन विशेषण में हम क्या कहते हैं इसे, तो इसे हम विशेष्य। बात समझ में आया, काला हो गया हमारा विशेषण, घोड़ा हो गया हमारा विशेष्य। बात समझ में आया। क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखो करेगा कैसे, अब जैसे कि दे देगा कि काला घोड़ा है, अब पूछेगा कि बताओ इसमें घोड़ा क्या है, तो देगा विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मारिएगा, विशेष्य मारिएगा। विशेष्य, आई होप विशेष आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रविशेषण पर, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दो, थोड़ा सा पीछे चलो। विशेषण संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और वो जैसे कि यहाँ पे विशेषण क्या हुआ, काला हुआ ना, तो अब इस काला का विशेषता जो बताता है ना उसे प्रविशेषण कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे कि मेरे जो पापा हैं, पापा के पापा क्या हुए, दादा होंगे, तो इसी प्रकार ये विशेषण का विशेषता बताता है, तो ये क्या हुआ, तो इसे हम प्रविशेषण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसमें विशेषण में क्या आ सकता है, थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, ठीक इत्यादि। अब बात समझो, थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या है, दूध मीठा है, तो दूध का विशेषता कौन बता रहा है, तो मीठा बता रहा है, तो मीठा क्या हो गया, विशेषण हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, दूध थोड़ा मीठा है, तो यहाँ पे विशेषण तो हमारा मीठा है, और इस मीठा का विशेषता बता दिया है, क्या बताया है, तो ये थोड़ा सा मीठा है, तो ये किसका विशेषता हुआ, तो इस मीठा का विशेषता हुआ, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा क्या हो गया, तो प्रविशेषण हो गया। बात समझ में आया बाबू, समझ में आए। आगे चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, वह 5 बजे आएगा, ठीक है, कितने बजे आएगा, 5 बजे, तो 5 उसका क्या हो गया, उसका विशेषता हो गया। अब यहाँ पे देखो, वह ठीक 5 बजे आएगा,
तो यहाँ पे 5 का भी विशेषता बता दिया है, क्या है इस विशेषण का विशेषता बता दिया है, ठीक लगा। तो यहाँ पे ठीक क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जैसे मैं तेज लड़का हूँ, तेज क्या है, विशेषता है। अब मैं बोलूंगा मैं बहुत तेज लड़का हूँ, तो उस तेज को भी क्या किया, बहुत बना दिया, मतलब कि उस तेज का विशेषता और बता दिया बहुत। तो यहाँ पे ये बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। बात समझ में आ गया। आई होप आपको विशेषण एवं प्रविशेषण बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि विशेषण के प्रकार को बढ़िया से जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। विशेषण के भेद को देख लेते हैं, विशेषण के प्रकार को देख लेते हैं कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए विशेषण जो है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। बहुत सी जगह पे उसके इससे ज़्यादा प्रकार भी देता है और इससे कम भी देता है, बट इसका जो रियल प्रकार होता है वो, उसका जो भेद होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक गुणवाचक, एक संज्ञावाचक, एक परिणामवाचक, एक सर्वनामिक यानी संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाण और सर्वनामिक में सर्वनामिक में यहाँ पे संज्ञा और परिणाम वाचक जो है ना ये दो प्रकार का होता है। इसमें एक निश्चित आता है, अनिश्चित आता है। तो इसे हम जब बढ़िया से देखेंगे तब इसके निश्चित और अनिश्चित को बढ़िया से समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें से लाइन से चारों प्रकार को देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। और मैं इतना आशा देता हूँ आपको, इतना विश्वास दिलाता हूँ कि बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, गुणवाचक विशेषण को जानते हैं। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गुणवाचक विशेषण, देखिए गुणवाचक विशेषण के डिफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, रंग, आकार, प्रकार आदि को बताने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए जो भी किसी वस्तु या स्थान की विशेषता को बताए, उसके गुण, दोष और क्या उसके रंग, अवस्था, इन सभी के बातों को बताए, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु या प्राणी, यहाँ पे स्थान भी हो सकता है। तो सपोज डैट ये सभी की मतलब इन सभी के वस्तु या प्राणी के गुण हो, दोष हो। जैसे कि यहाँ पे देखो यह घोड़ा काला है, घोड़ा क्या है, वो एक प्राणी है। तो यहाँ पे जो काला है, काला ये क्या बता रहा है, उसके किसको बता रहा है, रंग क्यों बता रहा है। तो ये क्या हो गया, तो ये अगर पूछा कि काला क्या हुआ तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। ठीक इसी प्रकार लाल रंग के गुड़हल सुंदर है। तो यहाँ पे जो लाल रंग है, रंग क्या है, लाल है, तो लाल और इधर सुंदर, ये हो गया इसका गुण और ये हो गया इसका रंग। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक इसी प्रकार अर्जुन वीर योद्धा है। यहाँ पे अर्जुन क्या हुआ, एक प्राणी हुआ। तो ये इसमें क्या है, वीर, क्या है वीर। तो वीर क्या हो गया, इसका गुण हो गया। तो यहाँ पे वीर क्या हो गया, विशेषता हो गया। अब यहाँ पे एक नोट है, इसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि दिशा, स्थान, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, दिशा, स्थान, गुण, आकार, दोष, स्वाद, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दिशा जितना भी है, अगर कोई बोले कि सूरज पूरब में उगता है, तो पूरब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सपोज डेट यहाँ पे दिशा है, तो दिशा में क्या क्या आ जाएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। स्थान में अब जैसे कि स्थान में आ जाए भारतीय, चाइनीज, अमेरिकन, पाकिस्तानी, जापानीज, रशियन, ये सभी क्या आ जाएंगे स्थान में। इसका गुण क्या हो जाएगा, सुंदर, अच्छा, सुशील, वीर, विद्वान, ये सभी गुणवाचक विशेषण है। आकार में क्या आ जाएगा, आकार में चौड़ा, मोटा, दुबला, पतला, गोला, ये सभी आकार में आ जाएगा। दोष में क्या आएगा, तो दोष में आ जाएगा दुर्बल, कायर, और क्या जा सकता है, दुष्ट, अभिमानी, ये सभी क्या आ जाएंगे, तो दोष में आ जाएगा। और स्वाद में क्या आएगा, स्वाद, मीठा, मीठा, तीखा, विषैला, कड़वा, ये सभी स्वाद हो गए। तो इन सभी को क्या किस में रखा गया है, जब भी आए ये कोई भी मीठा, तीखा, स्वाद, जब भी स्वाद के नाम आए, दोष आए, कोई आकार आए, गुण आए, स्थान आए, स्थान में भारतीय, पाकिस्तानी, रशियन,
दिशा आए, तो उन सभी को आप जब पूछे कि बताओ ये कौन सा विशेषण है, तो आप क्या बताइएगा, तो ये गुणवाचक विशेषण। इसीलिए इसे किसमें रख दिए हैं, नोट में लिख दिए हैं। सो गुणवाचक विशेषण बढ़िया समझ में आ गया। मैंने क्या बताया कि जो किसी प्राणी या वस्तु की क्या बताए, उसके गुण दोष अवस्था इन सभी को बताता है, वही विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। संख्यावाचक विशेषण देख लेते हैं क्या है। तो संख्यावाचक विशेषण कहते क्या है कि जिस विशेषण से संज्ञा की विशेषता जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि कोई भी संज्ञा है और उसका जितना संख्या का बोध होना कि इतना है, जैसे कि 4 5, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे है निश्चित अनिश्चित। वो संख्या क्या हो सकता है, वो निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है, मेरे पास बहुत किताब है, यहाँ पे मेरी किताब क्या है, एगो संज्ञा है, इसका संख्या क्या है, बहुत। यहाँ पे बताओ ये किताब का संख्या निश्चित है, नहीं है। मतलब ये मतलब कि वहाँ पे बता दे रहा है कि मेरे पास बहुत किताबें, मतलब कि किताबों की संख्या है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे वो निश्चित नहीं बताया है कि क्या है। फिर भी ये क्या हो जाएगा, बहुत। यहाँ पे बहुत क्या हो जाएगा, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार राम के पास 100 रुपया है, यहाँ पे रुपया है, कितना रुपया है, तो रुपया का संख्या क्या है, 100। तो यहाँ पे निश्चित संख्या है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 हमारा संख्या विशेषण। कुछ लड़के जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, उनके संख्या क्या है, कुछ, मतलब कि उनका संख्या है, बट ये नहीं, यहाँ पे अनिश्चित है, संख्या क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आप समझिए, कुछ लड़के जा रहे हैं, जब कोई बोले तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हाँ कुछ, मतलब कि 5 6 लड़के जा रहे हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 5 को हैं कि 4 को लड़के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा, संख्या विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे बताओ, एक मिनट, अब सपोज दैट यहाँ पे 4 लड़कियाँ जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो निश्चित है ना, यहाँ भी संख्या बता रहा है, यहाँ भी लड़कियों का संख्या बता रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, तो निश्चित बता रहा है कि 4 ही लड़की जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए उस संख्या, आपकी संख्या विशेषण में क्या आ सकता है, 4 2 पहला चौथा दोहरा चौगुना, मेरे पास तुमसे चौगुना है, समझ में आ रहा है, मेरे पास किताब तुमसे चौगुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा संख्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। आधा, तुम्हारे पास मुझसे आधा केला है, तुम्हारे पास आधा केला है, तो केला क्या हो जाएगा, आधा, तो वो भी क्या हो जाएगा, संख्या विशेषण। पाँव, कुछ, बहुत, सैकड़े, असंख्य, ये सभी क्या है, तो संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। परिणामवाचक और संज्ञावाचक, ये दोनों ना एक ही तरह होते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो पहले परिणामवाचक संज्ञावाचक में क्या देखिए कि संख्या देखो, और परिणामवाचक को आप पहले देख लेते हैं। देखिए जिस विशेषण से वस्तु की परिमाण या मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वो परिमाण या मात्रा क्या हो सकता है, निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यही तो बात उसमें भी था संख्या में, तो देखिए दोनों में क्या है, परिमाण, मात्रा और संख्या में अंतर क्या है, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। परिमाण और मात्रा किसका होता है, जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं, जिस चीज को हम नहीं गिन सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिणाम व मात्रा। इसलिए जिसे हम नाप, अब बताइए जो चीज़ को हम नहीं गिन सकते हैं उसको क्या करते हैं, हम नापते हैं, तौलते हैं, नापा तौला जाता है, उस चीज़ को हम नापा तौला जाता है। ठीक है, और जिस चीज़ को गिन लेते हैं उसी को ही तो संख्या कहते हैं, गिन सकते हैं। यहाँ पर बात समझने वाली है। देखिए जिसे हम नापते हैं, तौलते हैं, उसका जो
परिमाण निकलता है, उसका मात्रा निकलता है कि इतना लीटर, इतना किलो, इतना मीटर। लेकिन जैसे गिनते हैं, जैसे कि 4, 5, 4 घर, 5 घर, ये सभी संख्यावाचक में आता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा उसमें भी था थोड़ा, बहुत, कम, पूरा, ये था ना, उसमें भी संख्यावाचक में। बट यहाँ पे बात ये है कि देखिए जब भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हो और उसमें भी बहुत हो, तो अगर आपके पास आ गया बहुत पैसा, ठीक है, और दूसरा है बहुत, क्या हो गया, अगर यहाँ पे अगर हम लिख दे बहुत चावल, तो देखिए यहाँ पे बताओ क्या करिएगा। अब बहुत बहुत दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे ये संख्यावाचक हो जाएगा, यहाँ पे परिमाणवाचक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जो चीज़ को हम गिन सकते हैं उसको हम संख्यावाचक में रखेंगे। अगर अनिश्चित है तो, अनिश्चित चीज़ है तो उसे संख्यावाचक में रखेंगे। लेकिन जिसे गिना नहीं जा सकता है, उस संख्या को, उस वस्तु को गिना नहीं जा सकता है, उसमें जो विशेषण होता है उसे किस में रखते हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण में। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए 2 लीटर, थोड़ा, बहुत, कम, पूरा, इतना, उतना। यहाँ समझिए 2 लीटर दूध दे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है? दूध है, तो इसे क्या 2 लीटर नापा जाएगा ना, नापा जाएगा, वही तो 2 लीटर, मतलब कि दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, उससे नाप सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लीटर क्या हो जाएगा हमारा? परिमाणवाचक विशेषण। 3 लीटर, ये क्या है? निश्चित है ना। यहाँ पे 3 मीटर कपड़ा दे दो, तो कपड़ा को क्या गिनते हैं? नहीं, उसको मीटर में मापते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 3 मीटर क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा परिमाणवाचक। मुझे थोड़ा चावल चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा चावल चाहिए, तो ये तो मतलब कि ये है कि हाँ चावल चाहिए। अब वो 1 किलो हो, 2 किलो हो, लेकिन यहाँ पे संख्या जो है निश्चित नहीं है, यहाँ पे अनिश्चित है। लेकिन फिर भी जब अनिश्चित है, इसका परिमाण तो है ना कुछ कुछ तो परिमाण या मात्रा है ही ना चावल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये थोड़ा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक में। हाँ, लेकिन ये हुआ कि ये अनिश्चित में आएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ उसे बहुत सारा दही चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारा क्या है? इसमें भी दही का कुछ मात्रा और परिमाण तो होगा ही ना, लेकिन यहाँ पे वो मात्रा और परिमाण क्या है? अनिश्चित है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। क्यों? क्योंकि ये दही है, दही को हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसका जो परिमाण या मात्राएं में हो सकता है, इसे नापा तौला ही जा सकता है। बात समझ में आ गया? तो यही हुआ हमारा परिमाणवाचक और वो था संज्ञावाचक। आशा करता हूँ कि आपको संख्यावाचक और परिमाणवाचक में कुछ डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है परिमाण और संख्यावाचक में। इसमें बहुत से लड़कों का दिक्कत होता है, तो आई होप कि आपको अब इसमें दिक्कत नहीं बचा होगा, आप समझ गए होंगे। अब कहीं भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा तो आप आराम से समझ सकते हैं कि कौन संख्यावाचक है और कौन परिमाणवाचक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नामिक संकेतवाचक, इसे 2 नाम से जाना जाता है। इस विशेषण को 2 नामों से जाना जाता है, एक सर्वनामिक और दूसरा होता है संकेतवाचक। आपसे दोनों में से कोई एक एग्जाम में अगर पूछना हो तो दोनों में से एक कोई दे सकता है, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। देखिए, इसको जानने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ। ये जो है सर्वनामिक, इसे अगर आप 2 नज़रिए, एक नज़रिए से देखिएगा तो बहुत डिफिकल्ट है, और वही दूसरे नज़रिए से देखिएगा तो बहुत ही ईजी है। ईजी क्यों है? तो देखिए, जितना हमारा सर्वनाम होता है ना, उस सभी सर्वनाम ही, मतलब कि सर्वनाम वो सभी ही क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब आप कहिएगा कि कैसे? जब वो सर्वनामिक, जैसे कि यह, वह, कौन, क्या, ये तो क्या है? ये सर्वनामिक, मतलब कि ये भी सर्वनाम है, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है? अगर जब पूछेगा तो ये सर्वनाम ही तो बताएंगे, लेकिन नहीं। देखो बाबू, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम शब्द, देखो सर्वनाम है ना, जो संज्ञा के पहले लगाकर उस संज्ञा को शब्द की, उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताए, वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। देखो इजी तरीका से समझो, कब विशेषण होता है और कब सर्वनामिक। यह शब्द, यह, वह, ये कब सर्वनाम होता है और कब सर्वनामिक विशेषण होता है। तो देखो, जब भी देखना, जैसे कि कहीं भी यह, वह, ये लगा रहा है, तो उससे जस्ट
बात देखना कि क्या है, मतलब ये किसके पहले लगा है। अगर वो क्रिया के पहले लगा हो तो समझ जाना कि ये सर्वनाम है। अगर वह किसी संज्ञा के पहले लगा हो तो समझ जाना कि वह क्या है, तो वह एक सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वह संज्ञा का क्या है, ये विशेषण बताया है, विशेषता बताया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि संज्ञा के पहले लगाकर, वो शब्द संज्ञा के पहले लगकर, वो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगाकर उसका विशेषता बताता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब बोर्ड पर देखो, एग्जाम्पल से हम बढ़िया समझते हैं। यह, वह, कौन, क्या, कोई, ये सभी क्या है, तो सर्वनामिक विशेषण है। ओके, अब देखो यहाँ पे, यह देखो, यह देखो, यहाँ पे यह जो है किसके पहले है, क्रिया के पहले है ना। तो मैंने क्या बताया कि जब भी यह वह क्रिया के पहले रहे तो वहाँ पे यह क्या कहलाता है, तो सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पे देखो, तो यह फूल देखो, तो संज्ञा के पहले फूल क्या है, वो संज्ञा है ना, संज्ञा है, तो ये संज्ञा के पहले है ना। तो जब ये संज्ञा के पहले रहे तो उस समय इसे हम सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देख लो, वह खेलेगा, तो क्रिया के पहले खेल क्या है, एक क्रिया है, क्रिया है ना, तो उससे पहले है तो वह, तो कब होगा, तो वहाँ पे ये हो जाएगा सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे देखो, वह लड़का खेलेगा, तो जब भी सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले हो तो उसे सर्वनाम ना करके वो क्या कहलाता है, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। आई होप आपको ये सर्वनामिक विशेषण बढ़िया समझ में आया होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि देखे ना, जब भी कोई सर्वनाम दिया हो और उससे पहले कोई संज्ञा हो तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ गया, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम लोगों ने 3, अरे कहना क्या चाहते हो? लास्ट पॉइंट क्या है, विशेषण की अवस्था। अच्छा, विशेषण की अवस्था क्या होती है इसे देख लेते हैं पहले। देखिए, प्रत्येक प्राणी या वस्तु में कुछ विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं जिनका हम परस्पर तुलना करते हैं। यह तुलना ही विशेषता की अवस्था माना जाता है, विशेषण की अवस्था माना जाता है। देखिए, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सभी में अलग अलग प्रकार का क्वालिटी होता है, अलग अलग प्रकार का टैलेंट ही होता है। किसी को खेलने का टैलेंट होता है ज़्यादा, कोई अच्छा होता है बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा अच्छा होता है, कोई हद से ज़्यादा बुरा होता है, कोई हद से ज़्यादा पढ़ता है, कोई बिल्कुल ही नहीं पढ़ता है। किसी को पढ़ाने का शौक़ होता है, किसी को पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को सलाह देना अच्छा लगता है, किसी को सलाह लेना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? किसी को किसी का मदद करना अच्छा लगता है, तो किसी को उसको मज़ा चखाना, मतलब कि उसका फिरकी लेने में मजा आता है। समझ में आ रहा है? तो उसी को हम किस में रखते हैं, विशेषण की अवस्था में। हाँ, और जब आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़िएगा तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जो डिग्री पढ़ते हैं ना, वही ये विशेषण अवस्था है। तो ये विशेषण की अवस्था कितने होता है, 3 होता है। एक होता है मूल्यावस्था, एक होता है उत्तरावस्था और एक होता है उत्तमावस्था। ठीक है, मूल्यावस्था को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री ए थी यहाँ पे उत्तरावस्था में कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमावस्था को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो आम भाषा में जानिए, तो इसमें अभी आप तीनों को जान लेते हैं कि मूल्यावस्था कब कहेंगे, उत्तमावस्था कब कहेंगे और उत्तरावस्था क्या कब कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप तो जान गए ना कि विशेष की अवस्था क्या होता है, उसका प्रकार कितना होता है। अब इन तीनों प्रकार को बढ़िया से जान लेते हैं, उसके बाद हमारा यहीं पे वीडियो एंड हो जाएगा। ठीक है, सभी को आराम से बढ़िया से देख लेते हैं। सबसे पहले मूल्यावस्था है, फिर आता है उत्तरावस्था, फिर आता है उत्तमावस्था। तो देखिए, पहले मूल्यावस्था। मूल्यावस्था में विशेषण बगैर किसी से तुलना किए हुए अपने मूल रूप में रहता है। देखिए, मूल्यावस्था में जैसे कि कोई भी है तो किसी का भी विशेषता बताया जाता है तो केवल उसी का विशेषता बताया जाता है, दूसरे किसी से लेन देन नहीं रहता है। इसमें उसका मूल जो है उस पर जितना है उतना ही उसका विशेषता बताया जाता है। जैसे राम तेज लड़का है, मतलब कि राम जो है वो तेज लड़का है, वह सुंदर लड़की है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, केवल राम की बात बताया जा रहा है कि राम जो है वो तेज लड़का है भाई। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद आता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, उत्तरावस्था में विशेषण दो व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता की तुलना किया जाता है।
इसमें उत्तरावस्था में क्या होता है, तो इसमें होता है कि एक मैं हूँ, जैसे कि दो आदमी को खड़ा किया जाता है, फिर दोनों जैसे कि दो तेज लड़के को खड़ा किया जाता है। अब इन दोनों में देखा जाता है कि सबसे तेज कौन है, ये होता है उत्तरावस्था। जैसे राम श्याम से तेज है, यहाँ पे राम और श्याम में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, दो व्यक्तियों में तुलना हो रहा है कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा तेज है। तो दोनों में से तेज कौन है, राम। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो ये उत्तरावस्था हो जाएगा। वह नेहा से सुंदर है, वह जो है उससे और नेहा से क्या हो रहा है, सुंदरता में तुलना हो रहा है। तो कौन, वह नेहा से सुंदर है। यहाँ पे देखो उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में विशेषण दो से भी अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना किया जाता है और उसमें एक को बढ़िया और दूसरे को घटिया, बढ़िया या घटिया बताया जाता है। हाँ, इसमें देखिए, इसमें ये नहीं होता है कि जब तुलना किया जाता है तो खाली उसके गुण जो है उसी को लिया जाता है, नहीं। इसमें सब जितना भी विशेषता होता है ना, विशेषता आप समझ रहे हैं ना, विशेषता मतलब उसमें गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, ये सब ही आता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया आपको बढ़िया से समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है उत्तमावस्था में, तो उत्तमावस्था में ये होता है कि अब कोई भीड़ हो गया, मतलब कि कहीं पूरा दो से अधिक लोग हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें किसी एक को अच्छा या घटिया बताया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि 5 लड़के हैं, अब उसमें कहा जाएगा कि बिचला जो है सबसे क्या है, बेईमान है। ऐसे ही अब जैसे कि देखिए राम स्कूल में सबसे तेज लड़का है, यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे तो केवल 2 आदमी में हो रहा था, अब पूरा स्कूल से हो रहा है, 2 से अधिक होता है ना स्कूल में लोग, तो यहाँ पे पूरा स्कूल से हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तमावस्था में आ जाएगा। ये तुलना किस में आ जाएगा, तो उत्तमावस्था में। जैसे यहाँ पे है सीता उस भीड़ में सबसे सुंदर है, सीता जो है उस पूरे भीड़ में सबसे सुंदर है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी कौन सा अवस्था में आ गया, तो उत्तमावस्था में। वह सबसे छोटा है, वो क्या है, सबसे छोटा है, जो है उतने लोगों के बीच में सबसे छोटा है। तो यहाँ भी ये कौन सा अवस्था हो गया, तो ये भी हो गया उत्तमावस्था। तो यही होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब आपको सेंटेंस देखिए, इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेगा, इसमें आपको एक कोई सेंटेंस दे देगा और उसके बाद बताएगा कि बाबूआ बताओ तुम ये कौन सा अवस्था में है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो अब आई होप आप बढ़िया से इजी तरीका से बता दीजिएगा। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। ये वीडियो मेरा को मतलब कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और प्लीज़ आपसे मैं बार कर रहा हूँ कि प्लीज़ दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे मेरा भी हेल्प होगा, आप जिसके पास भेजे हैं उसका भी हेल्प, आपकी एक शेयर से 2 लोगों का भला हो सकता है। आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो आप। धन्यवाद। अगर आप वीडियो पूरा देख लिए उसके लिए धन्यवाद। आपने यहाँ तक मुझ पर बिलीव किया और वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।